ओम शांति। अशरीरी अवस्था का अनुभव करें। देह से अलग स्नेह और सहयोगी मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मुझे अमर भाव का वरदान प्राप्त है। चार 2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती तब बाप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर है, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। गीत है, कौन आज आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे, जिनके लिए गायन है। तो माता पिता हम बालक तेरे, अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते कि मैं हूँ निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे कह नहीं सकते कि मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? सिद्ध है ब्रह्मा का बाप है परम पिता शिव। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर है, जातियां भी है, धर्म भी है। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने जाति धर्म होते नहीं हैं। शास्त्रों में लिखा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाकी सब जो भी धर्म हैं उनका विनाश होना है। बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते, क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म हैं। बाप कहते हैं, मेरे सिवाय कोई यह समझानी दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते। कहते हैं, बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते। यहाँ भी बाप कहते, अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थी से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता। बाबा ने समझाया, इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती, बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते श्री कृष्ण ऊपर बैठा, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती और रक्षा हो जाती। अब ऐसी तो कोई बातें है नहीं। यह प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों को पावन बनना है। 21 जन्म बाप पावन बनाते।
आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं, यह आदत मिटती नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तब बहुत हिम्मत वाले निकले, देखा मार मिलती हंगामा करते तो झट त्याग कर लिया। पहले तो उन्हों को याद सताती, सन्यासी भी भागते, नष्टो मोहा होने में उनको मेहनत लगती, क्योंकि उन्हों के पास तो कुछ प्राप्ति ही नहीं है। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या हो जाता। ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाप कहते मैं आता हूँ, तुमको फिर से देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते। तुम्हें कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए, अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है, देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो है ही ट्रस्टी। कोई को कुछ हुआ तो कहेंगे अपना हिसाब किताब पूरा किया, जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती, यह पुराना छीछी शरीर छुड़ाए, बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की कोई बात नहीं, परम धाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। बैठे बैठे शरीर छूट जाएगा। बाप कहते मैं आता हूँ जब जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते, मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस जाएंगी। मैं आया ही हूँ तुम सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता, अब जितना जो पुरुषार्थ करे, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहे हैं मैं कब और कैसे आता। तुम सब आत्माओं को ले जाता, श्री कृष्ण के लिए दिखाते भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, यह तो बाबा ने छुड़ाया है। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। तुम जानते हो मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तकलीफ बाप नहीं देते, कहते सिर्फ मुझे और वर्षे को याद करो। आत्माभिमानी बनो, देह अभिमान में आते तो माया घूंसा लगाती। एक नाटक भी बना, माया ऐसे करती और भगवान ऐसे करते। बाप कहते कई प्रैक्टिकल में देखते हो, कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते, जाकर निंदा करते। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते। सत बाप सत टीचर सत गुरु की निंदा करते। उनको देख मनुष्य कहते ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठौर पा नहीं सकते। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते।
हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता, साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं। फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते? बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। वरदान है सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भाव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भाव के वरदानी हैं। रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना कार्य समझते, सदा साथ रहते, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। ओम शांति।